जिन कल्पनाओं में रह के आनंद लेते हैं किसी भी चीज का, चाहे वो हो सकती है या नहीं हो सकती, हम भक्ति के जगत में ईश्वर मेरे से बात कर रहा है, चांद पर बैठा चमक रहा है, चांद में झूले झूल रहा है, मैं उसके पास बैठा हूं। क्या ये कल्पना कुछ बुरी है? वहां आपकी बुद्धि काम करती है और वहां आप कहते हो है तो नहीं, ऐसा है तो नहीं, फिर माने कैसे? तो वहां पे भी 17 चांद है तो नहीं, कोई लाया तो नहीं आज तक, चांदी जैसा रंग भी नहीं, सोने जैसे बाल भी नहीं, फिर भी आपको मजा आया ना। हम ये कहते हैं आप अपने मजे के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए और अपना भविष्य आनंदमय बिताने के लिए क्या ईश्वर के साथ की कल्पना नहीं कर सकते? कर लो तो बेड़ा पार हो जाए। पर हम वहां तर्क देते हैं। पर एक हार्ड मास की पुतली के लिए गाना गाना और सुनाना सुनना ये हमें आनंद प्रमोद लगता है, चाहे वो झूठ है, फिर भी वो कल्पना जगत हमें सच्चा लगता है और हमें आनंद देता है। और यहां हम तर्क करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी ईश्वर से प्रीति नहीं है। वरना अगर आप उसे चांद में झूलता हुआ देखो ना, तो उसका दर्शन झूलता हुआ हो ही सकता है। आज भी कई लोगों को होता है। अगर ये सोचो ना कि आप जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, जो सुन रहे हो, तो आपके भीतर बैठा वो सुन रहा है, वही सोच रहा है और वही बोल रहा है। तो आपको ज्ञान से कौन सा बाप दूर कर सकता है? यही ज्ञान है और यही वास्तविकता भी है। पर उस जगत में हम जीना नहीं चाहते और फिर हम कहते हमारा भला हो जाए, हम सुखी हो जाएं। हम सुख के लिए यत्न ही क्या करते? तो हम तो उन सभी लोगों से, कि जो लोग हम झूठी झूठी कल्पनाओं में जीते ना, बहुत सारे रिश्तों में हम कल्पना करके अपने आप को खुश रखते, ऐसे गाने सुन के खुश रखते जिसका कोई तथ्य भी नहीं, सत्य भी नहीं। अब एक गाना तो मुझे बड़ी हंसी आती थी, बहुत पहले आया था, बिजली गिरी यहाँ गिरी वहाँ गिरी, इस पे गिरी उस पे गिरी, कुछ था। अब मुझे ये बताओ, अगर ये बल्ब का एक वायर अगर छूटा हुआ हो और उस पर आपका हाथ लग जाए तो क्या होगा? मुंह मुंह टेढ़े हो जाते हैं। और जिसके ऊपर पूरी बिजली गिर गई वो आदमी जिंदा बचेगा। ऐसे हंसी का पात्र हो जाता है कभी कभी कुछ बात, पर हम उसे सुनकर खुश होते, हम उसका आनंद लेते। हम भी ये कहते हैं कि आप भगवान चाहे कल्पना है, ये मान लो कि वो नहीं है। बिजली भी नहीं ही गिरती है, किसी लड़की के आने से बिजली थोड़ी गिरती है। नहीं तो यहाँ इतने बैठे हैं, बिजली ही हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना। इतनी ऊर्जा वाला व्यक्ति अगर जिसमें बिजली हो, आपका चित्त बड़ा शांत हो जाएगा। अभी है, अभी आपका चित्त शांत है। रमण महर्षि कुछ नहीं करते थे। हम तो बोलते हैं, संत बोलते, कोई लोग वाग्मी गुरु होते बोलते, रमण महर्षि कुछ नहीं बोलते थे, केवल बैठे रहते थे। एक शब्द कोई 2 घंटे तक सुन ले, इंतजार भी नहीं, कुछ नहीं, आते बैठे रहते, बैठे अपना आनंद लेते, चले जाते लोग। ये ना कहते जाओ ना कहते आओ, बस वो भक्त देखते समय हो गया, आधा घंटा पौना घंटा, 4 से 6 का वक्त है, छोटा सा स्थान है, लोग बाहर इंतजार करते, तो 15-20 लोग एक बार आएंगे, फिर 15-20 दूसरी बार, फिर तीसरी बार, वो बैठे ही रहते। रमण महर्षि के दर्शन के अनुभवों में इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट शुमार थे। जो उनकी जो लिखी गई ना अनुभव की भक्तों के द्वारा, आप अनुभव सुनो तो बड़े अचरज में पड़ जाओ। बोले एक ऐसा व्यक्ति जो केवल कॉपीन पहना हुआ है, मिट्टी में बैठा हुआ है, आसपास कुत्ते बैठे हुए,
पर उसके पास जब बैठते हैं तो हमारे अंदर बिजली कौंध जाती है। ऐसा ऐसा आनंद और ऐसा ऊर्जा दौड़ जाती है सिर से लेके पांव तक। ऐसा लगता है कि हमारे भीतर समाएगी नहीं। जिसके सच में ऊर्जा होती है ना, जिसके भीतर ऊर्जा होती है, आप बड़े छलकते हो, बड़े चहकते हो। एक साइंटिस्ट ने लिखा रमण महर्षि के लिए कि वो व्यक्ति नहीं हो सकती है जिसमें इतनी ऊर्जा हो। हम जब सामने बैठते, बीच बीच में महाराज जी एक नज़र उठा के देखते, कुछ नहीं करते, वो बोलते नहीं है, केवल वो नज़र घुमाते। जैसे ही वो नज़र घुमाते हमारे शरीर में बिजली कौंध जाती है। शायद वो 1100-2100 वोल्ट भी इसके आगे कम पड़ जाए, ऐसा शरीर ऐसा कांप जाता है। क्या चीज़ है वो? उस दृष्टि में क्या चीज़ होगी कि आप देखो और आपको शांति आ जाए, देखो और आपको लगे कि अरे हृदय से हृदय फट सा जा रहा है। ये होती है ऊर्जा, ये महापुरुषों की ऊर्जा। बाकी तो ये वासना वाली बिजली काहे की फटती है, उसमें तो ताकत ही क्या होती, कुछ भी नहीं होता। अपनी शक्तियां नाश कर करके बिजली बचेगी कहाँ? आकर्षणी शक्ति तो होती है हर व्यक्ति के भीतर, दिव्य ऑरा होती है हर व्यक्ति के पास, पर अगर वो गंवा दी जाए तो काहे की बिजली? वरना हर व्यक्ति के पास ऑरा है अपनी। अगर वो बहुत सकारात्मक है, ईश्वर से कनेक्टेड है, तो उसकी ऊर्जा उतनी व्यापक है, उतना ही उसकी सन्निधि में बैठने से आनंद आता। रमण महर्षि की बहुत बोलते नहीं थे ना, कम बोलते थे, कोई सवाल करे तो जवाब देते थे, पर ऐसे बैठे तो साइंटिस्ट मूर्ख तो नहीं होगा, जो साइंटिस्ट है वो बुद्धि से ही सोचता होगा। फिर भी वो लिखता है कि ये कोई व्यक्ति नहीं हो सकती, ये एक ऊर्जा का पूरा स्रोत है जो एक साथ सभी में ऊर्जा प्रवाहित करता है, बिना बोले, बिना कुछ कहे, बिना कोई प्रक्रिया के। ये अद्भुत मानता हूं मैं। ये क्या सिस्टम है मैं अब भी खोज नहीं पाया। तो ये खोज का विषय बन गए रमण महर्षि। उस समय में ऊर्जावान थे बहुत। तो हम इतना कहते हैं केवल कि हम लोग बहुत सी ऐसी बातें जिनको हम काल्पनिक जगत में रहना, खुश रहना हमारी आदत सी बन गई है, झूठ में जीना। एक बार को मान लो कि ईश्वर भी झूठ है, तभी भी उसके साथ रहने में हमारी भक्ति, आनंद और रस बढ़ता है, तो उसमें पूरा क्या है? है कि नहीं? वो सुन रहा है, बातें करो उससे, जवाब देता है, बातें करो जवाब मिलता, बुलवाओ तो बोलता भी है। बहुतों को अनुभव होगा इस बात का, जिसको जिसमें श्रद्धा होती है उसके जवाब मिलते नहीं मिलते? हाँ, आध्यात्मिक क्षेत्र, ये जो जगत दिखता है उससे कहीं अधिक ऊंचा है। यहाँ टेलीफोन की जरूरत पड़ती है, वहां टेलीफोन की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही कनेक्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ हम जब तर्क लगाते ना, है तो नहीं, फिर माने कैसे? तो चांद सितारे भी तो है नहीं ना, कोई लाता तो है नहीं, हम फिर भी खुश तो होते सुन के। बोलो फिर। तो ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा अंतर्मुख होने का अभ्यास हो जाए तो फिर तो कोई सीमा नहीं है आनंद की, रस की, प्रेम की, शांति की। भर भर के आपको लगेगा कि देता जा रहा है, आप लेते जा रहे,